साथियों, आज की इस ऑडियो सीरीज में मैं आदित्य सिंह राजावत हृदय से आपका स्वागत करता हूं। बचपन में हम सभी ने एक बंदर और एक मगरमच्छ की कहानी सुनी, जिसमें बंदर और मगरमच्छ के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती होती है। लेकिन एक दिन मगरमच्छ की पत्नी को ऐसा लगता है कि क्यों ना बंदर को खाया जाए, इसलिए वो मगरमच्छ को बोलती है कि अपने दोस्त को लेके आओ। जैसे ही मगरमच्छ बंदर को लेने जाता है, बंदर को थोड़ी देर में ही बात समझ में आती है और वो उस ट्रैप से बाहर निकल जाता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं, मिडिल क्लास जो मैन है, मिडिल क्लास जो व्यक्ति है, वो सिर्फ जॉब और पैसे कमाने में उलझा हुआ है और वो लगभग सेम ट्रैप में रहता है जो बंदर के बीच और उसके बीच समान है। लेकिन इस कहानी में जो हमने देखा, बंदर तो बच जाता है, लेकिन मिडिल क्लास जो है जिंदगी भर मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा रहता है। उसे लगता तो है कि उसके पूरे परिवार के लिए लगातार काम कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, लेकिन वो मेहनत किसी काम की नहीं होती, क्योंकि फाइनेंशियल प्रोग्रेस कभी होती ही नहीं। वो सिर्फ कर्जे में, ईएमआई में, एजुकेशन लोन में, या तो कर्जे में लदा हुआ है, ईएमआई में लदा हुआ है, या एजुकेशन लोन में लदा हुआ है। 40 से 50 हजार कमाने वाला व्यक्ति लगातार सिर्फ इस होश में रहता है, इस जोश में रहता है कि कैसे भी कुछ भी करके ईएमआई के माध्यम से, लोन के माध्यम से, कैसे भी करके अपने परिवार को अच्छी से अच्छी खुशियां, अच्छा से अच्छा भविष्य, अच्छा से अच्छा फ्यूचर देने का प्रयास करो। और वो लगातार चिंता में रहता है, लगातार जॉब करता है, लगातार मेहनत करता है और हमेशा टूटा हुआ रहता है, हमेशा मेंटली स्ट्रेस में रहता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहता है। और उसका सिर्फ एक ही कारण होता है, क्योंकि वो मिडिल क्लास ट्रैप में होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं होता कि उसके पेरेंट्स ने उसको जो जिंदगी दी है, जिस तरीके से दी है, उन्होंने जिस तरीके से कर्जा लिया है, चीज़ें आसान करने की कोशिश की, अदरवाइज वो आसान नहीं थी। लेकिन वो फंस जाता है उस एविल ट्रैप में, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। सबसे पहला ट्रैप है मोर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, इनकम बहुत कम है। लाइबिलिटीज ईएमआई में, कार की ईएमआई ले रहा है, मकान की ईएमआई ले रहा है, फ्रिज की ईएमआई ले रहा है, एसेट्स नहीं है उसके पास, लाइबिलिटीज हैं। एंड रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो चीज़ आपको पैसे कमा के देती है वो आपका एसेट है, और जो चीज़ आपसे पैसे लेती है, जैसे अगर हम कार की बात करें, कार क्या करता है? कार आपको मेंटेनेंस लेता है, मेंटेनेंस के माध्यम से, रेस्टोरेंट के माध्यम से, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से मिडिल क्लास हमेशा उस ट्रैप में फंसा रहता है, जिसको उसको लगता है मोटरसाइकिल ले लो, कार ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और सब कुछ ईएमआई पे ले लो। लाइबिलिटीज पे लाइबिलिटीज लेता चला जाता है, लाइबिलिटीज पे लाइबिलिटीज लेता चला जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप मिडिल क्लास में हैं तो आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में बिल, टैक्सेस, लाइबिलिटीज, ये मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस लगातार आपका कचूमर बना देता है और आप फंसे रहते हैं। आपको लगता है कि आप कमा तो रहे हैं, लेकिन आपका फोकस एसेट्स क्रिएट करने में नहीं, वरन लाइबिलिटीज क्रिएट में रहता है। और दूसरा स्टेप क्या है? नो आइडिया हाउ मच, आप कितना पैसा खर्च करते हैं, नो आइडिया। इसका पता ही नहीं चलता कि महीने में कितना पैसा खर्च हो रहा है। एग्जाम्पल के साथ मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति है जो ये समझना चाहता है कि उसका महीने का खर्चा क्या होता है, उसकी कोई बजटिंग नहीं है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। कभी वो, उसके पास जैसे ही पैसा आता है, कहीं इस चीज़ में चला जाता है पैसा, कहीं उस चीज़ में चला जाता है, और महीने के अंत में वो खाली हाथ बैठा रहता है। साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, मिडिल क्लास एक मिक्स क्लास है, जिसको इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि किस प्रकार से एसेट्स को क्रिएट किया जाए, और इसकी क्लैरिटी ना होने की वजह से वो हमेशा डाउट में रहता है। हीरो तो बनना चाहता है, सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो सारे सपने लाइबिलिटीज़ में पूरा करने की कोशिश करता है। वो हमेशा लाइबिलिटीज लेता है, जिसकी वजह से उसका बटुआ हमेशा खाली रहता है, महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं होता है और वो हमेशा फंसा रहता है। और उसको कभी यही नहीं पता चलता कि वो इनकम को ट्रैक कर पा रहा है, मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक कर पा रहा है, उसके खर्चे क्या हो रहे हैं। 90% उसका जो खर्चा है, उसका जो इनकम है, वो सिर्फ लाइबिलिटीज चुकाने में चला जाता है। रेस्टोरेंट हो, चाहे ऐसी जिंदगी तो जीना चाहता है जिसमें उसको लगता है कि वो हीरो है, सुपर हीरो है, वो HNI क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन वास्तविकता में, सच्चाई में क्या है? ट्रिप्स में, इंजॉयमेंट में वो सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटीज क्रिएट करता है और ऐसी परेशानियां लगातार क्रिएट करता है। दे रियली
ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी परेशानी अपने परिवार के लिए सुपर हीरो है। अपने परिवार के लिए एक व्यक्ति है जो परिवार के 5 सदस्यों को चला रहा है, एक व्यक्ति है जो परिवार के 5 सदस्यों के लिए इनकम कर रहा है, एक व्यक्ति है जो परिवार के, उसको लगता तो है कि महीने का लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन अगर परिवार में 6 सदस्य हैं, अगर 1 लाख को डिवाइड कर दिया जाए 6 से, तो पर व्यक्ति की इनकम कितनी निकल के आती है? आपको लगेगा 16 से 17 हज़ार रुपए की इनकम पर व्यक्ति आ रही। अभी उसमें भी टैक्स अगर लगा दिया जाए तो 15 हज़ार के आसपास की पर व्यक्ति, पर व्यक्ति जो इनकम आ रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको 1 लाख कमाने के बाद उसको लगता तो है कि मैं सारी तकलीफें, सारी परेशानियां, सारी गरीबी दूर कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वो अकेला है परिवार के कमाने के लिए, और वो पूरा परिवार, 6 लोगों का परिवार उसके ऊपर डिपेंड है। वो सारी लाइबिलिटीज EMI पे कर रहा है, हाउसिंग लोन पे कर रहा है, कार का लोन पे कर रहा है, और बच्चों की एजुकेशन के लोन के लिए भी EMI पे कर रहा है। बहुत कुछ ऐसा पे कर रहा है जिसकी वजह से कभी भी एसेट्स क्रिएट नहीं कर पाता और लगातार जिंदगी भर इसी ट्रैप में मिडिल क्लास रहता है। इसलिए इस ऑडियो को बनाते समय मैं आपको बार बार इस बात को कहना चाहता हूं, अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आप देखिए कि आपकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, और आप देखिए कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोन लेते हैं और आपके पास महीने में कोई इनकम का सोर्स एक्स्ट्रा नहीं होता है, जिसकी वजह से आप लगातार अपने आप को हताश, निराश और अब जॉब में ही फंसा के रखते हैं और ज़िंदगी भर आप इसी ट्रैप में रहते हैं। साथियों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? मैं आपको ये समझाना चाहता हूं ट्रैप नंबर 4 जो कहता है कि मिडिल क्लास को हमेशा इन्फ्लेशन तो दिखाई देती है, महंगाई बढ़ रही है, और सच्चाई भी है। इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, पहले आप बचपन में जाते थे तो 4,000 रुपये में पूरे महीने का सामान आ जाता था, राशन की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आज के समय पे 5,000 रुपये सिर्फ एक हफ्ते के राशन में लगते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार ये बात कहना चाहता हूं कि महंगाई जिस तरीके से पिछले 10 सालों में बढ़ी है, पहले 10 साल पहले अगर हम बात करें तो 5,000 में पूरे महीने का सामान आता था, आज 5,000 में सिर्फ एक हफ्ते का सामान आता है। मैं आपको कहना चाहता हूं पेट्रोल के दाम 10 साल पहले 60 से 65 रुपये हुआ करते थे, आज 100 रुपए है। इसका मतलब 53% के हिसाब से महंगाई बढ़ी है। लेकिन अगर हम इनकम की बात करें, 10 साल पहले अगर किसी की इनकम 25,000 थी तो आज सिर्फ 35,000 रुपए है। इसका मतलब या 30,000 है, कहीं पे भी 15-20% के आसपास उसकी इनकम बढ़ी है। सो इनकम 15 से 20% बढ़ रही है और महंगाई 50 से 60% की गति से बढ़ रही है, और लोन तो ऐसे मिलता है जैसे खाना ऑर्डर कर रहे हो। और ऐसी सिचुएशन में चारों तरफ से हर कोई मिडिल क्लास को ट्रैप कर रहा है कि कैसे भी करके उसको बेवकूफ़ बनाया जाए, उसको उल्लू बनाया जाए, उसको ट्रैप में फंसाया जाए, और जिसकी वजह से उसकी सारी सेविंग्स ना होके लाइबिलिटीज़ में क्रिएट हो जाती है। जो भी इनकम कमाता है वो लाइबिलिटीज़ चुकाने में चला जाता है, और इन्फ्लेशन का ज्ञान ना होने की वजह से वो अपनी इनकम को बढ़ा नहीं पाता, अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ा पाता, अपनी काबिलियत को नहीं बढ़ा पाता, जिसकी वजह से वो हमेशा कभी भी अपने आप को लगातार उस फॉर्म में नहीं रख पाता जिससे उसे ग्रो करना चाहिए। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ट्रैप नंबर 5 में हम देख रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। इन्वेस्टमेंट करे कहाँ से, क्योंकि उसके पास कोई इनकम नहीं होती, कोई बचत नहीं होती जिसे वो इन्वेस्ट कर सके। बहुत मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है, शेयर्स मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, इंडेक्स फंड्स हैं, बहुत कुछ ऐसा है, लेकिन उसकी मंथली इनकम सिर्फ टैक्सेस में चली जाती है, PF में चली जाती है, लाइबिलिटीज़ में चली जाती है। उसके बाद उसके पास कुछ बचता ही नहीं, और जब कुछ बचेगा ही नहीं तो इन्वेस्ट कहाँ से करेगा? अंत में महीने के खाली बटुआ रहता है, और उसके बाद फिर से हमेशा उसी ट्रैप में जॉब करना है, 9 to 6 में लगा रहता है। वो अपने आप को हीरो तो बताता है पूरे परिवार के लिए, हीरो के तरीके से रिएक्ट भी करता है, परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन सेविंग, इन्वेस्टमेंट और एसेट्स के नाम पे उसके पास कुछ नहीं होता, और अंत में वो अपने आप को हारा हुआ लूजर्स मानने लगता है, जिसकी वजह से पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता। इस ऑडियो के माध्यम से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? मैं समझाना चाहता हूँ स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। आज के समय में जो भी आप इनकम कमाते हैं 15 से 20% आपको सेविंग करके ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां से आपका पैसा ग्रो करे, और आप अपनी फैमिली के लिए सिर्फ कुछ दिनों के लिए हीरो ना रहें, लगातार हमेशा के लिए हीरो रहें। मिडिल क्लास फैमिलीज का एक और प्रॉब्लम है कि वो इग्नोर करते हैं
फाइनेंशियल पोजीशंस को समझने के लिए उनकी जो वास्तविक पोजीशन क्या है उसको ध्यान नहीं देते। वो दूसरों से कंपेयर करते हैं, उनको देखता है कि पड़ोस में चाचा का लड़का ऐसा कर रहा है, वो विदेश में घूम रहा है, वो कहीं और एंजॉय कर रहा है, वो भी वैसे ही कि वैसे ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। अपनी स्वयं की फाइनेंशियल पोजीशंस ना देखते हुए दूसरे की फाइनेंशियल पोजीशन से कंपेयर करके ऐसी ज़िंदगी को जीने का प्रयास करना जो सिर्फ दो रंगी ज़िंदगी है, वास्तविकता में वो ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, दिखावे की ज़िंदगी है। ऐसी ज़िंदगी जी के आप अपने और अपने परिवार को संकट में डालते हैं। मिडिल क्लास के साथियों से, भारत में मिडिल क्लास की संख्या कितनी हम सब जानते हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, बीइंग अ मिडिल क्लास, आपको अगर मिडिल क्लास ही रहना है तो ज़िंदगी में कभी आप ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि आप लाइबिलिटीज़ के ट्रैप में हमेशा रहेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको एक क्लैरिटी लेनी पड़ेगी कि लाइबिलिटीज़ क्रिएट करना है अपनी लाइफ में या एसेट्स क्रिएट करना है। अगर आप एसेट्स करेंगे तो ज़िंदगी में ग्रो करेंगे। और ये ऑडियो सीरीज़ अगर आपको कुछ समझाने में कामयाब हुई है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर लिखें। मेरा हमेशा प्रयास होता है कि भारत का हर वो साथी जो मेरे ऑडियो और वीडियो को देखता है उसे कुछ नया दे सकूं। इस ऑडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही देना चाहता हूं कि अगर आप मिडिल क्लास हैं और ये ऑडियो आपको अच्छा लगा है और आप किस सीरीज़ में ऑडियो बनवाना चाहते हैं मुझे ज़रूर लिखें। लेकिन मिडिल क्लास हैं तो आज से आपको मिडिल क्लास ट्रैप में नहीं फंसना है, आज से अपने आप को एसेट्स क्रिएशन में लगाना है। मेरी ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। कौन सा नया टॉपिक होगा इसके बारे में आप ज़रूर मुझे लिखें, मैं निश्चित रूप से आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊँगा। जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों।